अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना अयाज़ आप सबके बीच हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके बीच जो टॉपिक लेकर आई हूँ 3-4 दिन पहले आपकी नज़र से वो टॉपिक ज़रूर गुज़रा होगा। एक शख्स हैं जिन्होंने इनका वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने कहा था कि जो मुग़ल हैं वो डकैत हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मनोज मुंतशिर उर्फ़ मनोज शुक्ला साहब की, जो पेशे से कवि हैं और मैं इनको काफ़ी सुनती थी और अच्छा लिखते हैं और काफ़ी इन्होंने कुछ गाने भी लिखे हैं। लेकिन सडनली ये अपनी राह से भटक गए। आई डोंट नो इनको क्या हुआ। और इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि जो मुग़ल शासक थे अकबर, ये सब वो डकैत थे। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप वाकई शायर हैं तो आपको बादशाह, मुग़ल शासक, राजा और डकैत में कोई फ़र्क ही नहीं पता है आपको। फ़र्ज़ करें कि अगर एक घर में डकैती होती है, जो डकैत जो लूटने आते हैं वो घर का सारा सामान लेकर भाग जाएंगे, या आपके घर में वो और अच्छा सामान छोड़कर जाएंगे ताकि आप उससे आने वाली नस्लें जो आएंगी उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। किस नज़र से आप मुग़लों को डकैत के नाम से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो अकबर थे उनके साथ तो पूरा राजपूताना घराना शामिल था। उनके जो मनसबदार थे मान सिंह, जय सिंह, क्या इन सब ने मिलकर लूटा भारत को, डकैती की? अकबर तो राजपूताना परिवारों में खुशी खुशी शादी किया करते थे। उनके मनसबदार मान सिंह थे। महाराणा प्रताप सिंह के जो हेड, वो जनरल थे, वो मुस्लिम थे। शिवाजी के जो तोपखाने के जो हेड थे वो मुस्लिम थे। तब हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, हिंदू मुस्लिम का मामला आज है। और जो ये नफ़रत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम की जो आग लगाई गई है, इसमें आप जैसे लोग घी डालने का काम करते हैं, आग में हवा देने का काम करते हैं। आप पेशे से शायर हैं और एक शायर कवि हैं, और एक कवि की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो जब कलम उठाए तो सच लिखे, हक़ बयानी करें। लेकिन आप क्यों अपने रास्ते से भटक गए हैं? आपको इससे भी एतराज़ है कि अकबर की या मुग़ल शासकों की कई सारी बीवियां होती थी। आप इतिहास उठाइए, वाकई इतिहास उठाइए। ये जो आप इमेजिन करते हैं इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप इतिहास उठाइए, और ऐसे कई राजा गुज़रे हैं जिनकी कई पत्नियां हुई हैं। मेरा मानना है जो जिस काम में आप अच्छे हैं आप वो करिए। इतिहासकार बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका कहना है कि जो इतिहास हमारे बीच है, जिन इतिहासकारों ने ये इतिहास लिखा वो वामपंथी वाले थे, और जो दक्षिणपंथी वाले जो इतिहासकार थे वो बहुत आलसी थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको इतनी परेशानी है इस इतिहास से, तो आप क्यों नहीं एक इतिहास की किताब को पब्लिश करवाते हैं? मंजर आम पे लाइए, ज़रा हम भी देखें आप किस इतिहास को मानते हैं। अभी 7 साल इस सरकार को हुए हैं, कितना कुछ मुग़लों के बारे में कहा गया, और लेकिन उस पर अभी तक कोई किताब लेकिन आप लोग नहीं पब्लिश करवा पाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इतिहास में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वाकई हकीकत है। हम लोगों को जो लूट के गए अंग्रेज़, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। उनके लिए नमस्ते 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 होता है। उनके लिए कभी वीडियो बनाइए। अभी जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में जो आज़ादी अमृत महोत्सव में जो पोस्टर लगाया गया है, उसमें पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू साहब को हटा दिया गया है। उन्होंने 9 साल ब्रिटिश जेल में बिताए हैं, सब बेकार। और उनकी जगह पे तस्वीर किसकी लगाई गई? सावरकर की। अब सावरकर का इतिहास तो यकीनन आपको पता होगा। आपको क्या इस पे वीडियो बना के वायरल नहीं करनी चाहिए थी कि सावरकर, जिन्होंने कितनी शर्मनाक तरीके से झुककर, और हम जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ बगावत करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके झुककर माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से, उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए था कि उनकी तस्वीर हम लोग लगा रहे हैं ऐसे सरकारी प्रतिष्ठानों में? आने वाली जनरेशन को आप
क्या बताना चाह रहे हैं, क्या उनको सीख देना चाह रहे हैं? क्या सावरकर की फ़ोटो लगा के ये आप लोग बताना चाह रहे हैं कि नहीं, जुल्म के आगे झुको, माफ़ी मांगो? अगर फ़ोटो लगानी थी तो भगत सिंह की लगा देते, जिन्होंने जवानी में फांसी के फंदे को गले लगा लिया, झुकना मंजूर नहीं किया। क्या आपको इस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? क्या ये इतिहास को उल्टा सीधा हम आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं आप सब? अगर आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करिए ना। इस तरह से सबको जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनको खुश करके और इस तरह से आने का क्या मतलब है? अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो जितने भी शायर आए हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ले लीजिए, उन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने शायरी की, अच्छी शायरी की, और उन्होंने हक़ बयानी की कि जो मौजूदा दौर में जो चीज़ें हो रही हैं, जिनसे हमारी आवाम को नुकसान पहुंच रहा है, जो उनको झूठे वादे कराए गए, जो आज ज़मीनी स्तर पे उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी उन्होंने शायरी की। उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना तो उन्होंने किया, बट हक़ बयानी करके। आपको ज्वाइन करना है आप कीजिए, लेकिन ये अफवाहें मत फैलाइए। आप जो इमेजिन करते हैं वो उस चीज़ को सामने रख के दूसरों को भटकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कवि हैं, आपको ये सब, आप पर ये सारी चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। आप जावेद अख्तर की तरह अच्छा लिखिए। शकील बदायूनी साहब, आज नाम है उनका, साहिल लुधियानवी साहब, उनका नाम है। हमें लगता था आप भी इसी राह पे चलेंगे, आगे आपका भी इंशाल्लाह और भी नाम होगा और भी आप फेमस होंगे, लेकिन आप तो अलग ही राह पे चले गए मनोज साहब। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो जो मैंने कहा है कि क्या आप इस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए, तो इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि डकैत और बादशाह में बहुत फ़र्क होता है। आज जो इमारतें मुग़ल ने बनाई हैं उनसे सरकारी ख़जाने भरते हैं, सालाना करोड़ों रुपए आता है सरकारी ख़जाने में। ये कैसे डकैत थे जो आज भी उनकी बनाई चीज़ों से हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और वो बेचने की लिस्ट में है आज? क्या इस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए आपको? अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी और अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको हिदायत दे। सही गलत में फ़र्क समझें आप, और जो वाकई हकीकत है, इतिहास में जो हकीकत है, वही आप लोगों के सामने रखें, अपनी इमेजिन की हुई चीज़ों को नहीं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और इंशाअल्लाह फिर जल्दी आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।